हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पीएचडी क्लासेस में। देखिए, आईबीपीएस आरआरबी कलर का तो एग्जाम अभी रिसेंटली अभी कल परसों ही है आपका, ठीक है। बट अब जो आगे आपका एग्जाम आने वाला है वो आरआरबी पीओ का आने वाला है, ठीक है। तो आज मैं जो आपको स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ, एक तो आरआरबी कलर के लिए भी है आपकी और आरआरबी पीओ के लिए भी है। कलर के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, पर उसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर, ठीक है। तो आज मैं आपको आरआरबी पीओ की ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। आप लोग फिलहाल अभी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, बट आपके नंबर जो है वो बढ़ नहीं रही हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों की यही होगी कि सर हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं और उसके बावजूद भी हमारे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। उसका क्या रीजन है, देखिए आप आज पूरी वीडियो देखना। आप मेरी वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली आपके 5 से 6 नंबर जो है आपके जरूर बढ़ेंगे। आप अगर इस स्ट्रेटेजी के तरीके से अगर आप जो है अपने जो मॉक टेस्ट है अगर आप देते हैं तो आप देखना। और जो बच्चे अभी तक जो है आरआरबी पीओ की जिन्होंने अभी तक शुरू भी नहीं की है तैयारी, तो आप देखना जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ केवल आप पीछे से पढ़ लो, ठीक है। आपका काम हो जाएगा। बाकी आपकी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस भी मैं बताऊंगा कैसे करनी है। देखिए, आप सबसे पहले आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आप सबसे बड़ी गलती आप ये करते हैं, या तो आप जो रीजनिंग का सेक्शन खुलता है आप उससे शुरू कर देते होंगे, या फिर जो है आप क्या करते हैं कि भाई आप टाइम ज़्यादा ले लेते हैं। उस टाइम लेने का ज़्यादा का कारण क्या है, वो कारण ये है कि आप क्या करते हैं शुरू में ही पजल से शुरू कर देते हैं। पहली गलती आप यही करते हैं। पजल पे कॉन्फिडेंस, पजल से शुरू करने का कॉन्फिडेंस आप जब लाना जब आपकी काफी अच्छी तैयारी हो पजल के ऊपर। कमांड पूरी है कि भाई कैसी पजल आ जाएगी, मैं इसको जो है मैक्सिमम 2 या 2.25 मिनट में या 2.5 मिनट में तो मैं इसे कर ही दूंगा, ठीक है। और आरआरबी पीओ की जो पजल आती हैं काफी हार्ड नहीं आती हैं। एक पजल आपको हल्की सी थोड़ी सी वो आपको देंगे, वरना तो 3 पजल आपको जो है 4 पजल आएंगी, 3 पजल काफी इजी आएंगी, एक पजल थोड़ी ट्रिकी देंगे वो आपको, वो भी ज्यादा ट्रिकी नहीं रहती है। देखिए, आपको जैसे ही आपको एग्जाम शुरू करेंगे, मॉक टेस्ट अगर आप देते तो सबसे पहले पजल से ना करें, पजल से एग्जाम जो है शुरू ना करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ही आपको जो सबसे इजी टॉपिक है आपका, जैसे स्लोगिज्म आपके जो है 3 या 4 आपको जरूर दिए जाएंगे, 3 या 4 स्लोगिज्म आएंगे। सबसे पहले इसे खत्म कर दो तुरंत, 1 मिनट के अंदर जो है तुरंत ये 3-4 जितने भी है तुरंत खत्म कर दो। सबसे पहले स्लोगिज्म खत्म कर दो। उसके बाद सीधा आपको स्किप करके ढूंढने हैं उसमें कि आखिर ये टॉपिक है कहाँ, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना, ढूंढना आप उसमें से। फिर उसके बाद सीधा आ जाना आप अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आपको या तो एक पूरी सीरीज देगा, उसमें से आपसे पूछेगा इधर से अगर 5 हुआ है तो बाएं से दाएं से जो है 8 हुआ है तो उसके बीच में कौन सा लेटर है। एक तो ये वाली सीरीज होती है। एक वो होती है कि आपको जो है अल्फा न्यूमेरिक इसमें देगा आपको वोवेल पलट जाए या कॉन्सोनेंट पलट जाए, इस टाइप के देगा क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चनों को काफी अच्छी तरीके से आप जो है तैयारी करना, और जो है सबसे पहले श्लोक्स के बाद इन वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनको तुरंत ही करना शुरू कर देना आप तुरंत ही, ठीक है। तो ये आपका कम से कम आप कुल मिला के आपका ये जो 10 क्वेश्चन आपके कम से कम इनके होंगे, दोनों के मिला के आपके ये खत्म हो जाएंगे। आपके 2-3-4 मिनट में आपके जो है ये खत्म कर देना, 10-15 मिनट के जो ये 10-12 क्वेश्चन है। तुरंत आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, बूस्ट हो जाएगा तुरंत ही। जब आपका कॉन्फिडेंस तुरंत बूस्ट हो जाएगा, उसके बाद तुम बड़ी फुर्ती से जो है या आप इनइक्वालिटी आप पहले भी कर सकते हैं या इसके बाद इनइक्वालिटी भी आप कर सकते हैं, या श्लोक से भी पहले आप इनइक्वालिटी कर देना, क्योंकि ये काफी आसान होता है इनइक्वालिटी। मतलब ये भी 1 मिनट में आप जो है इसके अगर 3-4 क्वेश्चन इसके अगर आते हैं तो 3-4 क्वेश्चन आप इनइक्वालिटी के 1 मिनट के अंदर कर दोगे आप, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये कॉन्फिडेंस आपके बढ़ाने वाले क्वेश्चन होते हैं। और दूसरी बात ये है कि एक्यूरेसी ये मत कर देना कि जल्दीबाजी में इन क्वेश्चनों को आप गलत कर दें। इसलिए ये भी ध्यान रखना कि भाई जो सवाल अगर मैं इनइक्वालिटी का कर रहा हूँ तो एक सिली मिस्टेक भी मेरे से नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट मेरे ये वाले क्वेश्चन क्या होने चाहिए बिल्कुल। सबसे पहली बात तो इन 3 पोर्शनों को अगर आपने अभी तक इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस नहीं की तो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस इनके कर लेना, क्योंकि यही आपको रखा हुआ मिलेगा यार, क्योंकि सिलेक्टेड ही टॉपिक है और यही आपको रखे मिलेगा। कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता कि पैटर्न चेंज हो गया, कहाँ से पूछ लिया, नहीं। यही बैंकिंग का यही बिल्कुल अच्छा वो होता है पैटर्न कि मतलब
पेपर आपको पता रहता है कि यार वो ऐसा ही आएगा, ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, खाली मैं अपनी स्पीड कितनी बढ़ा दूं इन क्वेश्चनों को करने में, कितनी जो है एक्यूरेसी से और कितनी जल्दी जल्दी इन क्वेश्चनों को मैं कर दूं। आगे तुरंत ही आप चलना, अगर आपको ब्लड रिलेशन पे आप जो है तुरंत मत जाना, इसके बाद तुरंत ब्लड रिलेशन पे मत चले जाना आप, क्योंकि ब्लड रिलेशन का कभी भी अगर आपको जैसे 7 आदमी वाला देगा, 7 मेंबर वाला देगा या 8 मेंबर देगा तो चल जाएगा, बट इसमें कभी कभी आपको 9 मेंबर वाला दे देता है, और उसके बाद जो है आप जो है कॉन्फिडेंस में आके जो है इसमें लग जाते हैं और 2-2.5 मिनट आपका खा जाएगा। इसलिए कोई भी गलती ऐसी मत कर देना एग्जाम देते समय या मॉक टेस्ट देते समय कि भाई मेरा अगर मैं इस पे टाइम वेस्ट मैंने कर दिया, वरना मेरा और जो आने वाले क्वेश्चन थे वो मेरे नहीं हुए, ठीक है। तुरंत इसके बाद आप कोडिंग डिकोडिंग पे सीधा चले जाना। किस पे चले जाना? कोडिंग डिकोडिंग पे आप चले जाना। कोडिंग डिकोडिंग भी आपको वहां पे मिलेगी। आपसे कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन आपके कोडिंग डिकोडिंग के ही आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि पैटर्न क्या होता है ये तो आपको पता ही है, 40-40 क्वेश्चन होते हैं, तो 40 क्वेश्चन इसके आएंगे, तो इसमें आपको ये इसके भी देखने को मिलेंगे, स्लोग्स भी दिखेंगे, अल्फान्यूमेरिक भी दिखेगा, इनइक्वालिटी भी दिखेगा आपको, और ब्लड भी आपको दिखेगा, ठीक है। तो 4 से 5 क्वेश्चन तुरंत कोडिंग डिकोडिंग के आएंगे, उस तुरंत कोडिंग डिकोडिंग पे आप चले जाना। कहने का मतलब ये है कि इन क्वेश्चनों को मॉक टेस्ट देते समय भी उसमें से छांटना आप कि ये मेरे वाले जो क्वेश्चन है भाई ये है कहाँ, पहले मैं इन्हें देखूंगा और मैं इन्हें करूंगा, बाकी के अगर और कोई क्वेश्चन है तो उन पे मैं बाद में जाऊंगा, ठीक है। इस पे चले जाना, और ये आपका अगर 4 से 5 क्वेश्चन है तो ये मुझे लगता है 2.5 या 3 मिनट आपके ले लेते हैं, ठीक है, 2.5 या 3 मिनट आपके ले लेंगे ये कोडिंग डिकोडिंग के। अगर अच्छी तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन में 3 इजी क्वेश्चन देगा, एक क्वेश्चन आपको ऐसा देगा वो उसमें 1 या 2 क्वेश्चन जिसमें काफी जो है लंबा देगा, आपको छांटने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। कोडिंग डिकोडिंग भी जो है आप उसमें से तुरंत का तुरंत लगाना, ऐसा नहीं पहले सभी के लगाने के बाद फिर क्वेश्चन निकालते हो, ऐसा मत करना, तुरंत के तुरंत ही फिगर में उसमें जो क्वेश्चन है उसमें से देखना, जब निकालना टाइमिंग की आपकी बहुत ज्यादा बचत होगी। तुरंत उसके बाद आप चले जाना डायरेक्शन पे। किस पे जाना है आपको? डायरेक्शन पे। एक डायरेक्शन का क्वेश्चन देगा आपको, डायरेक्शन के एक क्वेश्चन देगा, उसमें 1 या 2 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है, डिस्टेंस पूछ लेगा और या डायरेक्शन पूछ लेता है वो, 1-2 क्वेश्चन उसमें उससे पूछेगा, पहले आपसे फिगर बनवा लेगा वो, ठीक है, और बड़ी अच्छी तरीके से आप 1 मिनट में उसको बना दोगे, 1 या ज्यादा से ज्यादा 1.25। भाई ये एक बैंकिंग का एग्जाम है, कैसा होता है भाई, इसमें 1-1 सेकंड की कीमत है कि 1.25 सेकंड कम से कम इसमें लगना चाहिए, जो 1 मिनट या 225 सेकंड कम से कम देना है, या इससे ज्यादा आपको नहीं देना, मैक्सिमम तो 1.5 मिनट, वरना 1.5 मिनट से ज्यादा अगर डायरेक्शन को दे रहे तो भाई बेकार है। प्रैक्टिस में लेक ऑफ प्रैक्टिस है आपकी, ठीक है, तो प्रैक्टिस इतनी करनी है हमें, क्योंकि भाई यही टॉपिक पढ़ना है, जो पूरा मसाला है वो यही मसाला है, तो इस मसाले को रगड़ दो, ठीक है, तो इसी का ही जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करो। अगर आपको सिलेक्शन अभी भी टाइम है, आरआरबी पीओ काफी आसान एग्जाम है, ठीक है, कोई हार्ड एग्जाम नहीं है, खाली आपको मैथ और रीजनिंग आपको पढ़नी है, 40-40 क्वेश्चन आते हैं, 45 मिनट का एग्जाम होता है आपका। और प्रीवियस ईयर की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं भाई, पिछली बार जो है आपकी 54 पे लग गई थी, 54.5 पे, 54.5 नंबर, अगर 80 में से आपकी कट ऑफ लग रही है तो कोई ज्यादा हार्ड भी नहीं लग रही है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना, जो प्रीवियस ईयर पेपर है, पजल देख लेना, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। मैथ पे अभी हम आएंगे आगे, फिर मैं बात करता हूँ आपसे। देखिए ये हो गया, फिर आना आप सीधा पजल पे। अगर ब्लड रिलेशन देख लेना, अगर एक फिर कोशिश कर लेना 1 या 1.5 मिनट इस पे दे देना। अगर 8 मेंबर वाला है, ठीक है, तो हो जाएगा, 9 है थोड़ा सा तो आपको जो है 1.5-2 मिनट आपका इस पे खा जाएगा और हो जाएगा, पर हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन फिर मिसलेनियस आते हैं, जिसमें आपको बताएगा कि ये वाला वर्ड इधर से कितने में पढ़ रहा है, इधर से कितने में पढ़ रहा है, तो जो है वो 1-2 क्वेश्चन मिसलेनियस आते हैं, वो आप लोग जानते होंगे इन सब चीजों का, ठीक है। बाकी जो मेन चीज है वो ये है आपका एग्जाम निकालने का जो मेन चीज है वो ये है। सीधा लास्ट चीज बचती है हमारी पजल। पजल में क्या करना है आपको भाई, अब कुछ इसमें कहेंगे सब पजल नहीं, या सीटिंग अरेंजमेंट भी आता है भाई, मैं तो जो है पूरा पजल में लेता हूँ। पजल का मतलब होता है आपको घुमाना, ठीक है, तो जो है पजल ही 4 पजल आपको देगा, वो कम से कम 4 पजल आपको देगा। 4 में से 3 पजल आपको बड़ी इजी देगा, 1 पजल आपको सर्टेन वाली देगा,
सर्टेन वाली देगा, या एक पजल अगर सर्टेन की भी नहीं देगा तो आपको जो है उसी में ही थोड़ी बड़ी पजल दे देगा, आपको हल्का सा थोड़ा सा घुमाएगा, ठीक है। वो अगर प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी तरीके से करोगे तो आप चारों की चारों आप उसको कर दोगे। कुल मिला के मैं मानता हूं कि भाई अगर रीजनिंग का पोर्शन है ना, रीजनिंग का पोर्शन अगर 45 मिनट में है, 45 मिनट में से कम आप 20 मिनट में तो खत्म ही कर दो रीजनिंग का। वैसे 18 में भी हो जाता है, बट आप जो है 20 मिनट आप लो, मैक्सिमम लो तो कम से कम 22 मिनट। 22 मिनट से ज्यादा जो है रीजनिंग को देना मत मॉक टेस्ट में। अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो 22 मिनट से ज्यादा आपको रीजनिंग को नहीं देना है। कम से कम मुझे 23 मिनट जो बच रहे हैं मेरे, वो मैं दूंगा मैथ को, ठीक है। बात सुन में आ रही है नहीं आ रही है? अगर आप क्लियर करना चाहते हो ना एग्जाम, इस स्ट्रेटेजी को जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से एक चीज सुनना, डेफिनेटली आप मॉक टेस्ट लगाना। अगर जो गारंटी से कह रहा हूँ, अगर जो एग्जाम में निकल जाए, ठीक है, ये देख लेना। तो क्या हो गया, अब बचा क्या आपका 23 मिनट, हमारा बचा है 23 मिनट। इस 23 मिनट में अब हम आते हैं मैथ पे। मैथ में मैंने देखो सिलेक्टेड ही टॉपिक लिखे हैं, केवल आप इसे पढ़ना, जो मैं बता रहा हूँ केवल इसे पढ़ना, ठीक है। सिलेबस आपको देंगे और भी बहुत ज्यादा टॉपिक होंगे, पर जो आता है यार मैं आपको केवल वही बताऊंगा, ठीक है। देखो मैथ में क्या करना है, सबसे पहले डीआई आपको 2 डीआई आपको देखने को मिलेगी मैथ में, 2 डीआई। इस 23 मिनट की अब कहानी चलेगी, किसकी चलेगी, 23 मिनट की इसकी कहानी चलेगी। अब यहाँ पे अब देखना, इस 23 मिनट में सबसे पहले डीआई 2 डीआई आएगी। 2 डीआई जो है आपकी ऐसी आनी चाहिए कि भाई मैं ये जो डीआई है, इस 2 डीआई में एक तो ना तो मेरा कोई क्वेश्चन भी गलत होगा और किसी भी क्वेश्चन में मैं टाइम नहीं लूंगा, ऐसी प्रैक्टिस रखना डीआई की। ज्यादातर कैलकुलेशन जो है ना, अगर आप बैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो भाई कैलकुलेशन है, खाली कैलकुलेशन स्पीड होनी चाहिए। कम से कम आपको डीआई में जो है कम से कम जो है कैलकुलेशन ऐसी होनी चाहिए, फिगर देखते के साथ ही बिल्कुल पॉइंट आउट उसमें से कर देना कि अगर भाई इधर से ये है इधर से ये है, आंख बिल्कुल साफ तरीके से उस पर होनी चाहिए बिल्कुल स्क्रीन पे, और पेन बहुत कम चलना चाहिए, इस चीज का ध्यान रख लेना। और अभी मैं आपको बताऊंगा भी कैलकुलेशन कैसे जो है बढ़ाते हैं, ठीक है। अभी आगे मैं बताता हूँ। डीआई 2 डीआई आएगी, 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से ना तो मेरा एक गलत होगा और ना ही भाई मैं किसी भी क्वेश्चन में टाइम लूंगा, ऐसी मैं प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रख लेना। आगे बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको जो है कम से कम 5 तो देगा, 5 नहीं तो यार 3 देगा। अगर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा तो मैं 3 1 मिनट में कर दूंगा, 3 क्वाड्रेटिक 1 मिनट में कर दूंगा। उसके फैक्टर निकाल लूंगा, खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर निकालने में थोड़ा सा हल्का मुल्का टाइम लगता है, वरना वही प्लस माइनस वाला खेल होता है। अगर आप अपने सीख रखा है तो ठीक है, वरना नहीं सीखा तो कमेंट बॉक्स में बता देना, वो वाला मेथड भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, कम से कम 1 या 1.5 मिनट में तीनों क्वाड्रेटिक खत्म कर दूंगा, ठीक है। ये गई आपकी क्वाड्रेटिक और पक्का आएगी, ठीक है। रही बात सीरीज भाई अगर मिसिंग आई है तो आप कर दोगे, बट अगर रोंग नंबर आई है तो मुझे लगता है बच्चों को रोंग नंबर जो है थोड़ी सी हार्ड लगती है, उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। तो मैं मांगता हूँ अगर तो कम से कम 5 सीरीज देगा आपको, मतलब 5 सीरीज के 5 क्वेश्चन आपको कम से कम वो देगा। इस 5 क्वेश्चन में से ये ध्यान रखना, भले मैं जो है 1 मिनट ज्यादा ले लूं, पर 5 में से मेरा गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग में एक्यूरेसी पे आप बहुत ज्यादा ध्यान देना। 5 क्वेश्चन कर रहा हूं तो मेरे 5 में से एक गलत नहीं हो सकता, 5 के 5 ही। सीरीज में भले मैं 1 मिनट फालतू ले लूं, पर मेरा 5 में से एक भी गलत नहीं होगा। इस तरीके की प्रैक्टिस करना। और उसके भी कुछ सिलेक्टेड ही जो है पैटर्न होते हैं सीरीज के भी, कैसे मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, स्क्वायर में जैसे देखते हैं, वो आप करना, ठीक है। या किसी टॉपिक में दिक्कत होगी तो कमेंट्स बॉक्स में मैंने कहा है बता देना मुझे, वो मैं आपको बता दूंगा, एक बार सही से करवा दूंगा। सीरीज में 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 में से एक भी गलत नहीं करूंगा, और ऊपर से भले सीरीज में 1 मिनट आप फालतू ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर भाई मेरी एक्यूरेसी ठीक होनी चाहिए। सिंप्लीफिकेशन, अब आप देख लेना, मैथ का सोल्व करते समय आपको सबसे पहले क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन पे ही जाना है। किस पे जाना है, सिंप्लीफिकेशन पे ही जाना है। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, मैथ पोर्शन पे आते के साथ ही सिंप्लीफिकेशन ढूंढना। सिंप्लीफिकेशन पे आते के साथ कम से कम आपको 10 सिंप्लीफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे, 10 नहीं तो कम से कम 7 तो देगा ही देगा, और अगर गया गुजरा रहेगा तो फिर भी 5 तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। 10 अगर सिंप्लीफिकेशन आते हैं तो सर जी
10 सिंप्लीफिकेशन को कम से कम मैं 3 मिनट में तो कर ही दूंगा, ठीक है, क्योंकि पीओ का है, थोड़ा बहुत हल्का सा लेवल थोड़ा सा चेंज करेगा, तो मैं 3 मिनट में 10 के 10 कर दूंगा, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा मैं 4 मिनट ले लूंगा, इससे ज्यादा नहीं लूंगा। सिंप्लीफिकेशन, पेन कम चलाना, दिमाग ज्यादा चलाना, ये चीज ध्यान रखना। पेन कम चलेगा, दिमाग मेरा ज्यादा चलेगा, ये चीज ध्यान रख लेना। बैंकिंग का एग्जाम है, दिमाग ज्यादा चलना चाहिए मैथ में, पेन से ज्यादा। सिंप्लीफिकेशन 10 आएंगे, 10 में कम से कम 3 या 4 मिनट लूंगा खाली इसको सोल्व करने में, और 10 के 10 जो है उड़ा दूंगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन में तो काफी आसान हो जाता है, जब आप अप्रोक्सीमेट में लगाते हो तो वो और ज्यादा आसान हो जाता है। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन पे जाना है, उसके बाद सीरीज मत छूना, बिल्कुल भी फंसा देगा, आपका टाइम वेस्ट कर देगा। सीरीज सिंप्लीफिकेशन करना, उसके बाद अगर डीआई अच्छी है, डीआई के अगर 10 क्वेश्चन में से कम 8 क्वेश्चन इजी होंगे, पहले उन्हें कर लेना, 2 क्वेश्चन जो हार्ड होंगे उन्हें छोड़ देना, बाद में देखेंगे। सिंप्लीफिकेशन पे जाना, डीआई अच्छी लगे तो डीआई देख लेना, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन के बाद सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाना, उसके बाद डीआई के जो क्वेश्चन अच्छे लगे डीआई के कर लेना। अगर 2 क्वेश्चन हार्ड हैं, आपको टाइम वेस्ट करने के लिए, उसे तुरंत छोड़ देना। स्किप करने की टेक्निक आपके अंदर कला जो है होनी चाहिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक डीआई के 2 क्वेश्चन छोड़ देना जो हार्ड वाले हैं, सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने के बाद डीआई करने के बाद आपको कहाँ जाना है, उसके बाद आपको सीधा, उसके बाद अगर सीरीज पे करके देखना, इसमें से 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में से इसमें भी 3 क्वेश्चन इजी आएंगे, 2 क्वेश्चन आपको फंसाएंगे, तो जो 3 क्वेश्चन आपके इजी हैं उन्हें कर लेना, 2 क्वेश्चन जो हार्ड बच गए हैं उनको छोड़ देना, बाद में देखेंगे, ठीक है। फिर तुरंत आप सीधा उस पे आ जाना। किस पे आना है आपको सीधा, जब आप इतना कर लोगे उसके बाद आप आना सीधा मिसलेनियस क्या होता है, मिसलेनियस जो पोर्शन होता है वो होता है आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, आपका मिक्सचर एलिगेशन हो गया, आपका परसेंटेज हो गया आपका, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया आपका, ठीक है, और बाकी आपका क्या प्रोबेबिलिटी से भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है, और क्या बचा फिर आपका मेंसुरेशन से या एसआई या सीआई से भी आपके क्वेश्चन क्या है पूछता है। अब क्या बात हुई सर, इतना होने के बाद मैं सीधा जो है मिसलेनियस में जो जो क्वेश्चन आप कर सकते हो, जो आपका टॉपिक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है कि भाई प्रॉफिट लॉस का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए मैं कर दूंगा, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन उठाओ, अगर कैलकुलेटिव है फंसना मत, कॉन्फिडेंस से मत ले लेना कि प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन मैं सारे कर दूंगा तो इस वाले क्वेश्चन को करूंगा ही करूंगा। अगर कैलकुलेशन अगर हल्की सी भी हार्ड आ रही है, आपको लग रहा है कि भाई ये मेरा टाइम ले लेगा, तो तुरंत ही छोड़ देना, तुरंत छोड़ देना, ठीक है। तो और बाकी जो जो इजी क्वेश्चन उसमें लगे, जैसे टाइम एंड वर्क से लगेगा, मैंने पिछली बार का पेपर देखा था तो जो मिसलेनियस क्वेश्चन थे वो भी काफी आसान पूछे गए थे, कोई ज्यादा हार्ड नहीं पूछे गए थे। तो आप देखना मिसलेनियस क्वेश्चन भी आप बड़ी स्पीड से कर लोगे, टाइम एंड वर्क हो गया या प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, ठीक है, इनके क्वेश्चन काफी आसान तरीके के पूछे गए थे, तो आप इनको भी अच्छी तरीके से आप कर लोगे। जो जो मतलब आता है सबसे पहले उन पे ही फोकस करना है। इसे करने के बाद जब आप मिसलेनियस के जो जो क्वेश्चन आपको आते हैं, कम से कम अगर 10-12 क्वेश्चन आएंगे तो 5-6 क्वेश्चन आप इजीली आप कर लोगे। सीधा इजीली करने के बाद फिर थोड़ी सी आपको सांस मिलेगी कि भाई जो है कम से कम 80 नंबर के पेपर में से 60 नंबर का पेपर अब मैंने कर लिया है अच्छी तरीके से। रही बात मेरे 20 नंबर के पेपर की, 20 नंबर का पेपर वो भी मेरा मैथ का बच रहा है, क्योंकि रीजनिंग का तो सारा ही मैंने आपका निपटा दिया, सारा ही निपटा दोगे आप। बट अगर एक सर्टेन वाली पजल अगर 5 नंबर की अगर आप पे टाइम ले रही है तो उसे तुरंत छोड़ देना, वहीं के वहीं छोड़ देना, सीधा मैथ पे आ जाना। मैथ का सारा पोर्शन अगर आपका हो गया है, मैथ का पोर्शन होने के बाद आप फिर थोड़ा सा सांस लेना, हाँ भाई मैंने कट ऑफ से 60 नंबर तक का पेपर जो है मैं कर चुका हूँ। अब आगे उसके बाद फिर एफर्ट लगाना, किस पे लगाना, जो डीआई के आपके 2 क्वेश्चन बच रहे हैं। क्यों, डीआई आपने अच्छी तरीके से अगर प्रैक्टिस कर रखी है तो वो जो 2 क्वेश्चन है आप कर दोगे, क्योंकि आपको वो घुमाएगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है आरआरबी पीओ की जो आपकी डीआई पूछेगा तो प्री में कोई इतना ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं दे देता है कि वो आप ज्यादा ही आप फंस जाओ, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को करना, उसके बाद अगर आपके सीरीज के जो अगर क्वेश्चन बचने हैं तो उनको करना, ठीक है। उसके बाद पजल देखना जो आपकी सर्टेन वाली, एक बार और एफर्ट मारना, क्योंकि यार आपने इतनी सारी पजल की प्रैक्टिस कर रखी है तो यार सर्टेन वाली पजल आपने खूब ज्यादा लगाई है। कभी कभार कैसा होता है कि आप जब सवाल करते हैं ना तो हल्का सा भी माइंड कहीं से छोटी मोटी गलती होने के चक्कर में सवाल गलत हो जाता है, बट जब आप दोबारा आते हैं तो तुरंत ही वो सवाल हो जाता है,
तो तुरंत ही आप इस पे आना, क्योंकि एक पजल करते के साथ तुरंत आपके 5 नंबर कंप्लीट आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। जितने में आप मिसलेनियस के 5 क्वेश्चन करोगे, पजल अगर आप सीधा 5 नंबर के सही करते हो तो सीधा 5 के 5 खड़े के खड़े, कहीं बिल्कुल गलत नहीं होगा आपका, वो नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो ये रही स्ट्रेटेजी करने की। मुझे लगता है कि आप जो है इस तरीके से एक बार यार करके देखना मॉक टेस्ट, डेफिनेटली आपके 5 से 6 नंबर बढ़ेंगे। और कट ऑफ अगर 54 पे जा रही है ना, तो 60 से ऊपर नंबर आराम से लाओगे आप, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और टॉपिक देख लेना, जो मैंने ये टॉपिक लिखे हैं केवल यही टॉपिक जो है पूछे जाते हैं। चाहे आप मॉक टेस्ट उठा के देख लेना, अगर आपने नहीं दिया है तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक है। रही बात, अब मैंने कहा था कि भाई कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो कैलकुलेशन के लिए एक सेपरेट वीडियो मैं आपको बना दूंगा, पर मैं आपको अभी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। देखिए, डीआई में करने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि आप अगर बैंकिंग की तैयारी करें, रोज आधा नहीं यार, कम से कम 15 या 20 मिनट आप अपने आप की कैलकुलेशन को दीजिए। कैलकुलेशन के लिए मतलब क्या होता है कि भाई कम से कम 30 तक आपको टेबल होते हैं। आप ये बताओ यार, कहीं किसी वेद में लिखा है या कहीं रामायण में लिखा है, किस में लिखा है कि भाई टेबल 20 तक याद करने हैं? कहाँ लिखा है 20 तक याद करने हैं? कम से कम 30 तक तो करो ही करो, और टाइम मिल रहा तो इससे आगे के भी करो, तुम्हारी कैलकुलेशन होगी कम से कम। और टेबल ऐसे नहीं 29 से कम 29, 29 2 58, 29 30 87, ऐसे नहीं 29 पंजे 145, ठीक है, 27 7 189, 26 पंजे 130, ऐसे करके याद करने आपको कि तुरंत का तुरंत ही धड़ 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 ऐसे ऐसे जो है तुरंत आने, याद करने, घटाना माइंड में ही सीधा होना चाहिए बिल्कुल। कोई भी चीज हो तुरंत ही गुणा, तुरंत ही भाग, तुरंत ही किसी का भी स्क्वायर पूछ लो, कम से कम 50 तक तो स्क्वायर होने चाहिए आपको। ठीक है, कोई भी कैसे भी पूछ ले आपसे तुरंत ही कि 35 का स्क्वायर 1225, ठीक है, कैसे भी पूछ ले आपसे तो तुरंत आपको बताना कि 39 का 1521, तो कैसे भी कोई अगर पूछ ले तो ऐसे ही तुरंत माइंड में आ जाने चाहिए। कैलकुलेशन इतनी धांसू कर दो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप करते हैं डेफिनेटली जो है क्लियर होगा आपका एग्जाम। और चैनल पे आप उसी दिन ही कमेंट करके मुझे बताना कि आपने जो बताई है स्ट्रेटेजी, और इसी से ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ है। ठीक है, अगर आप पीएचडी क्लासेस पे अगर नहीं जुड़े हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। काफ़ी मोटिवेशन सहित आपको हर एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस में अपना जो एक्सपीरियंस है सभी आपके साथ शेयर करूंगा, और आपके एग्ज़ाम में क्लियर करने में पूरी मदद करेगी ये वाली वीडियो। ठीक है, तो हमारे चैनल से ऐसे आप जुड़े रहिए। आप मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।